मणिपुर के एक गांव में सुंदर नामक एक लड़का अपने पिता के साथ रहता था। उसकी आयु 16 वर्ष थी। उसकी माता का देहांत काफ़ी समय पहले हो गया था। सुंदर के पिता ने दूसरा विवाह नहीं किया। उन्हें भय था कि विवाह मत सुंदर को ममता नहीं दे पाएगी। पहली पत्नी के मृत्यु के उस वर्ष तक वह सवई सुंदर को पालते रहे, किंतु समय बीतने के साथ साथ उनका शरीर कमज़ोर होता गया। सुंदर पर सारी जिम्मेदारी डालना ठीक नहीं था, इसलिए वह दूसरा विवाह के लिए तैयार हो गए। गांव वालों ने धूमधाम से उनका विवाह रचाया। सुंदर की नई माँ सुंदर तो थी, किंतु सुंदर से नफरत करती थी। वह अक्सर सुंदर के पिता से उसकी झूठी शिकायतों लगाती ताकि सुंदर की पिटाई हो। सुंदर के पिता जानते थे कि उनकी पत्नी ही गलत है और उसे टोकने की हिम्मत उनमें नहीं थी। एक दिन उनकी पत्नी बोली, तुम सुंदर को किसी घने जंगल में छोड़ आ जाओ। ये सुनकर वह काँप उठे। भला अपने पुत्र को जंगल में कैसे छोड़ आए? यदि कोई जंगली जानवर उसे खा गया तो ये विचार आते ही उनकी आंखों में जोश आ गया। सुंदर की सतीली माँ रस्सी दिखाकर बोली, यदि उसे जंगल में न छोड़कर आए मैं फांसी लगा लूँगी और तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। पिता ने सोचा कि सुंदर की किस्मत में जो लिखा है वह तो उसे भोगना ही होगा। हो सकता है इस घर से निकाल जाने में ही उसकी भलाई हो। एक दिन उन्होंने सुंदर को साथ लिया और घने जंगल में जहाँ पहुँचे सुंदर का माथा थोमकर बोले, तुम बैठो, मैं जरा नदी से पानी पी आऊँ। सुंदर शाम तक पिता की प्रतीक्षा करता रहा। पिता को तो लौटना था ही नहीं वो लौटे। रोता क्लपता सुंदर थककर वहाँ सो गया। तभी आकाश मार्ग से शिव पार्वती गुजरे। सुंदर के गला पर सूखे आंसुओं की लकीर देखकर पार्वती का मन पिघल गया। उन्होंने शिवजी से प्रार्थना की कि वह सुंदर की सहायता करे। अगले दिन सुबह सुंदर उठा, भोजन व आश्रय की तलाश में आगे बढ़ा। जंगल में एक वीरान महल को देखकर वह संकित उठा। अंदर जाकर तो उसकी हैरानी और भी बढ़ गई। सभी दरबार तथा नौकर चाकर अपने अपने स्थान पर सो रहे थे। यहाँ तक कि पिंजरों में बंद पक्षी भी दम साधे हुए थे। राजी सी पलंग पर एक रूपी सी युवता सो रही थी। ऐसा लगता कि महल का सारा जीवन थम गया हो। एक तेज और भयानक गर्जन से सुंदर सो गया। एकाएक उसके मन में आया, काश वह छोटा सा जीव बच जाता और आने वाली मुसीबत से बच जाता। चमत्कार ज्यों ही उसने ऐसा सोचा, वह छोटे से जीव के रूप में बदल गया। वह जाने गया कि ये अनमोल उपहार सवे ईश्वर ने ही उसे दिया है। उसने आड़ में से देखा, एक विशाल राक्षस महल में प्रवेश किया। उसने बिस्तर के पास पड़ी हुई एक साड़ी से युवती को छुआ। वह उठी बैठी। सारे महल का जीवन लौट आया। पक्षी सहसाने लगे। नौकर चाकर चुपचाप अपने काम में जुट गए। राक्षस ने भरपेट भोजन किया। वह रूपी सी युवती सिर झुकाई बैठी रही। राक्षस ने कहा, मुझसे शादी करोगी? युवती ने घृणा भरे स्वर में उत्तर दिया, एक राजकुमारी की शादी राक्षस से कभी नहीं होगी। राक्षस ने फिर सारे महल को जुदाई नींद में सुला दिया। सुंदर अपनी छिपी शक्ति पहचान चुका था। वह अपने असली रूप में वापस आ गया। उसने सीढ़ी से उस राजकुमारी को जगा दिया। वह पहले तो सुंदर को देखकर डर गई, किंतु सुंदर के मीठे स्वर ने उसे आश्वासन किया। राजकुमारी के सामने ही सुंदर ने छड़ी के 2 टुकड़े कर दिया। उसने अपनी शक्ति के बल पर सेना मंगवा ली। दरवाजे पर सेना तैनात की। राक्षस लौटा तो महल की रौनक देखकर क्रोधित हो उठा। सेना ने तीरों की बसोर से उसे छलनी कर दिया। सुंदर ने राक्षस को मार जानकर लौटाना चाहा तो राजकुमारी प्यार से बोली, आप यही रहे और छोटे से राज्य का निर्माण करें। कुछ ही दिनों में सुंदर और राजकुमारी का विवाह में बंधन बन गए। सुंदर की कार्यकुशलता से राज्य उन्नति करने लगा। इतना सब होने पर भी अपने माता पिता को भूला नहीं था। वह अपने पिता के पास गया। पिता उससे मिलते ही लपट कर रो दिए। विमता अपनी करनी पर पछता रही थी। सुंदर ने उसके शरण स्पर्श किए और बोला, माँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ।